आपको बताएं कि इत्तेहादियों और नाराज अरकान को राम करने के लिए हुकूमत को मोहलत मिल गई। वज़ीर आज़म इमरान खान और MQM रहनुमाओं की आज इस्लामाबाद में मुलाकात का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान, वसीम अख्तर और ख्वाजा इजहार आज दोपहर 4 बजे इस्लामाबाद रवाना होंगे। इससे पहले हुकूमती वफ़द ने MQM से मुलाकात की और वज़ीर आज़म का पैगाम पहुँचाया। शाह महमूद कुरैशी ने दावा किया कि MQM के वफ़द ने वाज़ेह तौर पर कहा कि पीपल्स पार्टी गलत बयानी कर रही है, उसके साथ कोई मुआहदा नहीं हुआ। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि सिंध हुकूमत से ना कोई इत्तेहाद हुआ है, ना मुआहदा। पीपल्स पार्टी को मुतालबात पेश किए हैं। हम गए हैं तो ना कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो सिंध हुकूमत से इत्तेहाद हुआ है, ना ही कोई मुआहदा हुआ है। हम आप सब के मुतालबात की याददाश्त हम लेके गए हैं। उन्होंने वो मुतालबात पढ़े हमारी मौजूदगी में। उन्होंने कहा कि इस तमाम मुतालबात जायज़ हैं और अब इस मुतालबात को पूरा करने के लिए हिकमत अमली तैयार करनी है। हम फिर बैठेंगे उनके साथ। हमारा यही काम है कि हम उन तक पहुंचा दें और अमल दरामद कराने की कोशिश करें। उन्होंने ना तो हमें हुकूमत की पेशकश की है, ना ही हमने कबूल की है। और मुझे तो ऐसा लगता है MQM की इस टॉप लीडरशिप की मौजूदगी में मैं कह रहा हूँ कि अभी हमारा मौका भी नहीं है किसी हुकूमत में जाने का। MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान का कहना है कि वो तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, उसके पाबंद नहीं हैं। आखिरी गेंद और आखिरी विकेट तक खेलेंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई फैसला अपोजिशन के हक में आ रहा है तो उसे कबूल कर लेना चाहिए। MQM जो भी फैसला करेगी वो खालिसतन शहर के अवाम के और वोटर्स के मफाद में करेगी। जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें इर्रेलेवेंट भी नहीं रहा जा सकता। और अगर कोई फैसला हो रहा है और उसमें अगर हमें अपने लोगों के मफादात ज़्यादा नज़र आते हैं, हमारे शहर की बेहतरी नज़र आती है, हमारे शहर की जो तबाहाली है, जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, उसके अंदर कोई हमें बेहतरी नज़र आती है तो हम वही फैसला करेंगे। हम PTI के इत्तेहादी हैं, PTI के पाबंद नहीं है। पोजीशन हमसे बात कर रही है, मुस्लिम लीग नून हमसे फ्यूचर के हवाले से भी बात कर रही है। कब तक फैसला करेंगे? ये 5 रोजा टेस्ट है, आखिरी दिन, आखिरी बॉल और आखिरी विकेट तक खेलेंगे। शाहजेब, मुझे तो हर तरफ खतरा नजर आता है कि हुकूमत भी खतरे में नजर आती है, अपोजिशन भी खतरे में नजर आती है। 26-27 तारीख को दोनों इस्लामाबाद में जमा हो रहे हैं, कोई नई सूरत हाल ना बन जाए। मुझे तो जमहूरियत भी खतरे में नजर आती है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने चौधरी परवेज़ इलाही के साथ टेलीफोनिक रब्ता किया है और उनके साथ आज मुलाकात का वक्त तय कर लिया है। मालूम हुआ है कि वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक के हमरा आज दोपहर 2 बजे लाहौर में चौधरी परवेज़ इलाही की क़यामगाह पर मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म इमरान खान का अहम पैगाम चौधरी बिरादरान तक पहुँचाएंगे। मुस्लिम लीग ख़ाफ के सेनेटर कामिल अली आखा ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने बहुत देर कर दी। आज शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात में कोई फैसला नहीं होने जा रहा। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ बातचीत करते हुए कही। मेरे ख्याल में जो मीटिंग है उसके अंदर तो कोई फैसला होने नहीं जा रहा, क्योंकि अगर कोई बात हो सकती थी तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात में हो सकती थी। उनको खुद जाना चाहिए था, उनको बात करनी चाहिए थी, लेकिन बहुत देर कर चुके हैं। वो अपोजिशन बड़ा कर ले, चाहे हुकूमत बहुत बड़ा जलसा कर ले, लेकिन ये पॉपुलैरिटी का जो है पैमाना जो है उसको मुतय्यन नहीं कर सकती। अब बात पार्लियामेंट के अंदर है और वो अदम एतमाद की तहरीक है। उसके मुतल्लिक हुकूमत के मुतल्लिक ये कहा जा सकता है कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं। शायद ये सोच चुके थे कि हमारे बंदे जो हैं वो काबू में नहीं आएंगे, वो हमसे बदजन हो चुके हैं, इसीलिए इन्होंने जलसे करने शुरू कर दिए ताकि ये साबित हम करें कि हम पॉपुलर बहुत ज़्यादा हैं और हमारी पॉपुलैरिटी जो है वो पहले से बढ़ गई है। या अपने मेंबरों को ये संभाल लेते या इत्तेहादियों को संभाल लेते, दोनों तरफ इन्होंने तवज्जो नहीं दी। कौमी असम्बली का इजलास मरहूम रुकन कौमी असम्बली ख्याल समाना और अक्सई और साबिक सदर रफीक तारड़ की वफात पर दुआ के बाद पीर की शाम तक मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बोलने और तहरीक अदम एतमाद पेश करने की इजाज़त न मिल सकी। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर बाकायदा कार्रवाई पीर को शुरू होगी।
और कौमी असम्बली के जुमे के इजलास में 341 में से 265 अरकान शरीक हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान समेत PTI के 64 अरकान इजलास से गैर हाजिर रहे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने भी शिरकत नहीं की। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 2, MQM के 2 अरकान कौमी असम्बली गैर हाजिर रहे। मुस्लिम लीग काफ के 5 अरकान कौमी असम्बली भी इजलास से गैर हाजिर रहे। पीपल्स पार्टी का 1 MNA भी गैर हाजिर रहा। अली वज़ीर भी इजलास में शरीक नहीं हुए। मुस्लिम लीग नून के तमाम अरकान कौमी असम्बली इजलास में शरीक हुए। जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम फे के तमाम अरकान इजलास में शरीक हुए। आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि कानून साजी से मुनहरिफ अरकान की नाअहली का तयन किया जा सकता है। 2017 में इलेक्शन एक्ट बनाया तब भी नाअहली का तयन नहीं किया। आपको किसका खौफ है? जस्टिस मजहर आलम ने कहा कि अभी जुर्म हुआ नहीं, आप राय मांग रहे हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि अगर वजीर आजम मुल्की सलामती के खिलाफ कार्रवाई करे तो क्या इससे इख्तलाफ नहीं किया जा सकता? अगर वजीर आजम कोई गलत काम करे क्या तब भी पार्टी से वफादारी निभाना जरूरी है? अगर वजीर आजम मुल्की सलामती के खिलाफ कार्रवाई करे तो मैं उससे इख्तलाफ नहीं कर सकता? क्या कोई अमानत वापस करके पार्टी लाइन से इख्तलाफ कर सकता है? आर्टिकल 63A के तहत रुकन अपनी राय का इजहार कर सकता है। एक बंदा इजहार राय कर रहा है तो क्या उसको ताहियात नाअहल कर दिया जाए? ये सवालात उठाए जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के सदारती रेफरेंस पर समाअत के दौरान। अटॉर्नी जनरल ने कहा, आजादी इजहार राय की भी हदूद है। आप एक बीमार शख्स पर चीख के उसकी मौत की वजह बनकर आजादी राय एंजॉय नहीं कर सकते। दावा करता हूँ ताहियात नाअहली इनहराफ का खात्मा करेगी। मिलिट्री कोर्ट्स बरी तो रजा रबारी ने जाती इख्तलाफ के बावजूद पार्टी मौक़िफ़ की हिमायत की। आप मेरी पार्टी टिकट और मंशूर से आकर जमाती इख्तलाफ नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, मजबूत जमाती सिस्टम मजबूत जमहूरी निज़ाम का जामिन है, लेकिन आइन में जमात से मुंसलिक होना जरूरी करार नहीं दिया गया। जमहूरी निज़ाम में जमात के अंदर बैठकर बातचीत की जाती है। आर्टिकल 63A की खूबसूरती ये है कि उसे इस्तेमाल करने की जरूरत पेश नहीं आती। आपको बताना होगा कि ताहियात नाअहली किस बात पर होनी चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, जब एक रुकन जमात का हिस्सा बनता है तो पार्टी वफादारी का हल्फ देता है। क्या 63A के तहत पार्टी सरबराह ने अरकान को हदायत जारी की है? अगर वजीर आजम ने कोई हदायत जारी की है तो अदालत को आगाह करें। आइन की तशरीह का कहा है, तशरीह से इधर उधर नहीं जा सकते। मुमकिन है रेफरेंस वापस भेज दें। सदारती रेफरेंस पर मजीद समाअत 28 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। मरियम नवाज, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। पंजाब में तहरीक अदम एतमाद का फैसला करना हुआ तो मुश्तरका अपोजिशन करेगी। विफाक में अदम एतमाद इक़्तिदार के लिए नहीं, निज़ाम की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकन अब्बासी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा कि नून लीग और काफ लीग से मुतल्लिक जो खबर चली है उसमें कोई हकीकत नहीं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 172 से बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो अभी बहुत दिन पड़े हुए हैं। इत्तेहादी अपना फैसला कर लेंगे। जो बातचीत हुई है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुस्बत है और इंशाल्लाह एक बेहतर फैसला वहाँ से भी आएगा। क्या ये दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब ने परवेज इलाही साहब को वज़ीर आला पंजाब बनाने से इनकार कर दिया है? ये बात आज एक टीवी चैनल पर चली है। इसकी मैंने इसको चेक भी किया है, इसकी कोई हकीकत नहीं है क्योंकि ऐसी कोई मुशावरत हुई नहीं है, तो इस बात में कोई हकीकत नहीं है। तो क्या इस बात के लिए तैयार हैं कि उन्हें बनाया जा सकता है? जी, हमने हमेशा कहा है कि हम जॉइंट अपोजिशन जो है ये फैसले वो कर रही है। अगर वफाक में भी जॉइंट अपोजिशन ये फैसला करती है कि अगर किसी जमात के एक शख्स भी है, एक मेंबर भी है और वो उसको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लियामेंट लॉजेस में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान से मुलाकात की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पीपल्स पार्टी के एलामी के मुताबिक मुलाकात में BAP के अरकान पार्लियामेंट खालिद मगजी, मीर एहसानुल्लाह रेखी, एसार तरीन, जुबैदा जलाल और रुबीना इरफान शरीक हुए। PP रहनुमा नवाबजादा आमिर मगजी बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ थे। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने दावा किया है कि हुकूमत के पास 140 अरकान से भी कम अरकान ने असम्बली की हिमायत बाकी रह गई है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि परवेज इलाही को वज़ारत आला देने से मुतल्लिक फैसला मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ की क़यादत करेगी। इस हवाले से कुछ चैनल्स पर खबर चलाई गई थी जिसकी मरियम औरंगज़ेब तरदीद कर चुकी। इमरान खान के पास 140 से कम वोट हैं इस वक्त एज वी टॉक टुडे। देखो ना, अब मैं ये कह रहा हूँ 79 से अगर 140 तो 39 में से 17 वो हैं, 22 अगर मुनरिफ अरकान करें तो
150 की जगह 145 हो जाएंगे। इमरान हैज लॉस्ट द मेजॉरिटी ऑफ द हाउस। आप लोगों ने भी फैसला कर लिया कि परवेज इलाही साहब को अगर चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ा पंजाब का, ये उनको देना पड़ा तो दे देंगे? ये मेरा ख्याल है फैसला जो है ये PMLQ और PMLN की लीडरशिप और बाकी जो इत्तेहादी जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो सब मिलकर करेंगी। वो उस पर बातचीत हो रही है। ये जो एक न्यूज चली थी जिसकी मरियम औरंगजेब ने क्लैरिफिकेशन भी कर दी है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वो जो न्यूज चलाई गई है कुछ चैनल्स पर के शायद पहले कमिट कर दिया था और अब वापस रिकमिट कर दिया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है।